क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया। कुछ नहीं
धन्यवाद करते हैं सच में प्रभु जी, आप स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में आए ईश्वर राजा, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं ईश्वर राजा। हम आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी जब हम आपको आराधना की भेंट प्रभु चढ़ाते हैं तो अपने मन को नमोदीन करते राजा। प्रभु जी ये सोच के प्रभु कि आप हमारे पिता हैं प्रभु जी, और पिता राजा हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। ये पिता राजा आप हमारी उपस्थित आप प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी अपने विराजमान रखें प्रभु जी, और प्रभु हमारी अगुवाई करें पिता। धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के हाथ में यीशु के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये गीत गाएंगे और सच में परमेश्वर की महिमा करेंगे। सहारा मेरा तू ही है, सहारा
वो भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है। जब हम परमेश्वर को ऊंचे उठाएंगे, सारे बोझ, सारे दुख, शैतान नीचे गिरता है, वो झुकता है, हमारे हाथ उठते हैं, तो कोई हारता है। बाइबल इसकी गवाह है। आपकी आराधना परमेश्वर तक पहुंचती है, आपके शब्द परमेश्वर तक पहुंचते हैं, आपके हाथ जब उठते हैं, शैतान हारता है। तुमने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य
परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहीं बीच में। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जिंदों की जमीन पे रखा। प्रभु जी पीछे हर एक पल हर एक समय आपने हमें बचाया, संभाल के रखा। और पिता परमेश्वर आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने के लिए आपने सहायता और मदद करी पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जब हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं आपके भवन में, आप हमारे मनों को अब तैयार करिए मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग रास्ते में हैं आपके भवन में आते हैं, ना ही सिर्फ आपके इस कलीसिया में बल्कि भिन्न भिन्न जगहों में प्रभु जी सब पर अपना अनुग्रह करिए। जो आपके भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें तृप्त करिए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन को लेकर आए प्रभु जी हमारे सबकी मनों की भूमियों को आप तैयार करिए, ताकि जो बीज हमारे मनों में गिरे पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल लेकर आने पाए। धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के लिए पिता परमेश्वर, आपके सारे भक्तजनों के लिए जिन्होंने प्रभु जी हमारी अगुवाई करी मेरे पिता परमेश्वर, कि हम लोग सब आपकी सुंदर उपस्थिति में एंटर होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यहाँ पर अगर कोई भी बीमार जन पाया जाता है प्रभु जी आप चंगाई भरा हाथ बढ़ाइए और शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, उनके सारे पापों को आप माफ कर दीजिए पिता। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करिए। वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास में बाइबल है तो हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय। बहुत ही जाना पहचाना वचन है, बहुत ही जाना पहचाना। मत्ती की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय और 31 वचन से लेकर 34 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 31 से 34 तक। कोई माइक लेकर उसको अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आइए छोटी सी हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूं। मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद देता हूं पिता। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे हाथ को खाली नहीं रखा और अपने कलाम से भरा और अपने लोगों को देने के लिए प्रभु आज आपके पास निर्देश है। मैं दुआ करता हूं जो आज अभी सुन रहे हैं और जो बाद में सुने, दोनों को आशीष देना पिता। सबसे बढ़कर मैं प्रार्थना करता हूं वो केवल वचन के सुनने वाले ना बने, वचन का पालन करने वाले बन सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग बोलेंगे आमीन। हम सभी लोग जानते हैं मत्ती 6:33 में क्या लिखा हुआ है। आमीन। और इस वचन को बहुत ही जाना पहचाना है। इस वचन को अपनी जिंदगी में हमने कई बार कोट किया है। हालेलुया। और वहां पे क्या लिखा हुआ है, मत्ती 6:33 को दोबारा पढ़ रहा हूं। वहां लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम, सब लोग बोले पहले, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, धर्म को छोड़ दीजिए, धार्मिकता बना दीजिए, क्योंकि राइचियसनेस लिखा हुआ है। ठीक है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, अब ये वस्तुएं, ये सब बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी या तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जिस तरीके से प्रभु का कलाम मेरे पास में आया, इसने मुझे बहुत आयत से आशीषित किया, लेकिन सुनने में ऐसा प्रतीत होता है मानो कि हम इन सारी बातों को बार बार अपनी जिंदगी में दोहराते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार दोहराने के बावजूद भी क्या हम बार बार सही का पालन करते हैं? आमीन। आज मेरा संदेश जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। टॉपिक फर्स्ट, सीकिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। टॉपिक में अगर आप लिखेंगे परमेश्वर पहले, डोंट फॉरगेट इट, पहले, है ना, सब लोग बोले पहले।
परमेश्वर का राज्य है दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? पहला स्थान है। ये पहला बहुत जरूरी है, पहला बेड़ा है, पहला स्थान, पहलौठा। ये पहला परमेश्वर के राज्य के लिए पहला बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज लाइक द फर्स्ट रिएक्शन। जब मैं कुछ कहता हूं, आप जब पहली बात मुझसे कहते हैं वो मुझे बड़ा पसंद आता है, या फिर वही मुझे बहुत नापसंद आता है। अगर आपने फॉर्मेलिटी या कुछ ऐसा मतलब गोल गोल घुमा घुमा सा जवाब दे दिया तो फिर मेरा भी अंदर से गोल गोल घुमा घुमा ही निकलता है। लेकिन अगर आपका जवाब प्रेम भरा हुआ, अगर आपका जवाब समर्पण भरा हुआ, अगर आपका जवाब में परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दिया, तो समझ लीजिए मेरा दिल जो है वो आनंद से भर जाता। वाह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बंदा सही है, इस व्यक्ति के साथ में अपना टाइम बिताना चाहिए। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि कहीं कुछ उलझा हुआ है, तो आई ऑलवेज फील दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मेरा वैल्यूबल टाइम जो है मैं इस बंदे के साथ खराब कर रहा हूं। और दुआ रहती है कि प्रभु जितनी जल्दी हो सके इस बंदे से आप मुझे छुटकारा दो। हालेलुया। क्योंकि माय ऑल टाइम विल बी वेस्टेड। ये नहीं पहुंचेगा वहां तक जहां तक हम उसको देखना चाहते हैं। हालेलुया। सो पहला, जब हम किंगडम की बात करते हैं तो मेरी अपनी परिभाषा है कि किंगडम जो है, सब लोग बोले किंगडम। ये किंगडम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आमीन। और इसको कई बार आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि किंगडम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, किंग प्लस डोमिसाइल या फिर डोमिनियन। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में अगर हम कहें तो राजा प्लस उसका राज्य। मतलब जहां राजा प्रभुता करता है उसे किंगडम कहते हैं, उसे राज्य कहते हैं। हालेलुया। जहां पर कौन प्रभुता कर रहा है? राजा प्रभुता कर रहा है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया तो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया और कहा कि तेरा राज्य आए। आमीन। यीशु मसीह ने जब गत्समनी के बाग में प्रार्थना करी तो वहां पर भी उन्होंने इस तरीके से कहा, पिता मेरी नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। इट्स गोइंग टू बी पेनफुल बट नो प्रॉब्लम। प्रभु आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। आमीन। प्रियजनों, प्रभु आज मुझे कहने लगे कि किसी भी राज्य में रहने के लिए सबसे पहला काम, मैंने 3 घंटों में आज अपने संदेश को मैंने नहीं बांटा, लेकिन प्रभु का वचन कुछ इस तरीके से आया कि जब अगर हम किसी राज्य में, किसी किंगडम में रहने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि राजा कौन है। हालेलुया। हमारा देश भी राजाओं से चला। नेपाल देश राजा से चला। आमीन। थाईलैंड में चले जाएंगे तो वो देश भी आज भी राजा से चल रहा है। आमीन। सरकार है, लेकिन सरकार जो है वो सबमिसिव है राजा के। जयपुर में आप चले जाएंगे आज भी आपको राजमहल मिलेंगे। आमीन। जिसको राजमहल को टिकट करके देखने के लिए उसको खोल दिया गया है, लेकिन पैसा किसके पास जा रहा है? राजा का जानना बहुत जरूरी है। हम लोग भी आज किसी राज्य में हैं और इस राज्य को हम क्या कहते हैं? कौन सा राज्य है ये? दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। हम कहां रह रहे हैं या कहां जाने की कोशिश में लगे हमने, है ना? हम कहां कहते हैं कि we say this is the kingdom of God and outside this is the worldly kingdom। संसार है और ये कहां, जहां हम बैठे हुए हैं।
देखिए दीवारें नहीं बना रही है, लेकिन जहां पर प्रभु के लोग बैठते हैं हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य है। लेकिन सब जगह पर परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। यीशु जब जक्कई से मिला और जक्कई की तरफ से राइट रिएक्शन सामने आया, जब जक्कई की तरफ से मन फिराव आया, जब जक्कई की तरफ से पापों से पश्चाताप सामने आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में क्या आया है? Now the kingdom of God has entered into this house. अब आया है परमेश्वर का राज्य इस घर में। आमीन। सो सबसे पहली बात प्रियजनों, किसी भी राज्य में, किसी भी किंगडम में सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि राजा कौन है। आमीन। हु इज योर किंग? आपका राजा कौन है? धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति क्या कर रहा है? आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म को अगर हम कह लेते हैं, कोई भी धर्म के लोगों की बात कहा जाए, आई सेड XYZ, कोई भी, हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है या क्या कहता है, उनका धर्मशास्त्र क्या बोल रहा है, अगर सबका निचोड़ निकालेंगे तो आपको मिलेगा स्वर्ग, आपको मिलेगा मोक्ष, आपको मिलेगा मुक्ति। यही बजा के एंड होता है। और जितने बाबा, जितने गुरु, सब लोग उनको एक मार्ग बताते हैं कि आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आप अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे या फिर आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि वहां का राजा कौन है, यानी कि उस स्वर्ग का राजा कौन है। Who is the king of that heaven? उत्पत्ति एक की तरफ अगर हम चलते हैं तो उत्पत्ति पहला अध्याय हमसे कहता है हाउ गॉड हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आमीन। आप में से शायद ही कोई ऐसा बैठा हो जिसे ये ना पता हो कि परमेश्वर ने किस प्रकार से स्वर्ग का या धरती का और सब जो सौर्य मंडल है उसका निर्माण कैसे किया। क्या कोई बता सकता है पहले दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? जोर से बोले। अरे बाबा ऐसा क्यों बोल रहे धीरे धीरे? उजियारे और अंधियारे को अलग किया। ओके ठीक है, मतलब पता है ना कुछ तो बनाया है। आमीन हालेलुया। थोड़ा दाएं बाएं भी जवाब होगा तब पर भी चलेगा, लेकिन आपका बाइबल पहले ही अध्याय में बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया है? उजियारे और अंधियारे को अलग किया है। परमेश्वर ने, अगर हम रैंडमली देख लेते हैं तो परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया। सब लोग बोले बनाया। कैसे बनाया? बोलकर। परमेश्वर ने इन सब को बोलकर बनाया। हालेलुया आमीन। और उसके बाद में अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से मट्टी को गूंद के अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। बहुत सुंदर है। सो आप सब लोग जानते हैं कि आपको किसी ने बनाया है, और जिसने बनाया है उसका वर्णन कहां दिया गया है? बाइबल में डिटेलिंग दिया गया है। बल्कि दूसरा अध्याय अगर आप जेनेसिस का पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पढ़ता है, तो वहां पे लिखा हुआ है मनुष्य की सृष्टि का वृत्तांत, व्याख्या, किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो आप और मैं बहुत ही खास सृष्टि है, और ये सृष्टि जानती है कि इसका सृष्टिकर्ता कौन है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। हालेलुया। क्या आपको पता है आपका सृष्टिकर्ता कौन है? आमीन। कोई डाउट तो नहीं है? उत्पत्ति, और अगर हम पहला अध्याय उसके 26 से लेकर 28 में पढ़ते हैं तो हमको वहां पर परमेश्वर की उस समय जब उसने मनुष्य को बनाया तब की हमको इच्छा जान पड़ती है। क्या इच्छा थी? वहां पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सो यू आर क्रिएटेड टू डोमिनेट। आपको डोमिनियन दिया गया है। हालेलुया। द विल ऑफ गॉड फॉर यू इज दैट यू डोमेन। आप जो है अधिकार रखें, ये सब चीजें आपके कब्जे में हों, इसलिए मनुष्य को बनाया गया। मनुष्य पहले नहीं बनाया गया। अगर प्रभु चाहते तो सबसे पहले दिन मनुष्य को बना सकते थे, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद में जिसको अधिकारी बनाया वो आप और मैं हैं। हालेलुया। He made everything and after that he has committed the authority into his hand। आगे पढ़ेंगे अगला वचन, 27 वचन को जाएं। वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। सब लोग बोले सृष्टि की। सृष्टि की, इसलिए सृष्टिकर्ता को समझे। प्रजा जो है वो अपने राजा को जाने। जिस राज्य में आप जाने वाले हैं उस राज्य को आप अच्छी तरीके से जान लें कि उस राज्य का राजा कौन है। हालेलुया। आमीन। 28 वचन पे जाएंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो प्रियजनों, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप सब पर अधिकार रखें। हालेलुया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने राजा को जानना है। आप जिस किंगडम की बात कर रहे हैं, आप जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, आप जिस एंड गोल की बात कर रहे हैं, उस एंड गोल पर कौन मिलने वाला है ये पहले समझ लो। हालेलुया। और उस एंड गोल पे जो मिलने वाला है उससे अपनी जान पहचान बढ़ा लो, अपना जुगाड़ लगाओ, कुछ करो, उसको पहचानो। अगर हम राज्य में रह रहे हैं और राजा का पता ही नहीं है, एंड में जब जहां जाने वाले उसको हम जानते ही नहीं है, फिर क्या होने वाला है वो तो खुदा ही जाने। लेकिन अभी हमारे पास मौका है कि लेट अस नो द किंग। हम किंग से जान पहचान कर लें। यीशु ने 14:6 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा हुआ है? अरे बड़ा सिंपल महासत्य और जीवन मैं है। कोई नया कहानी नहीं बोलने के लिए आया, मैं कुछ समझाने के लिए आज परमेश्वर ने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। क्योंकि इस समझाने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि कई लोग समझ कर भी ना समझ बन गए हैं। कल मैं पास्टर जी से यहाँ पर कहाँ गया था मैं? प्रयागराज। ओहो क्या करें, अब एक जगह का दो नाम याद रखना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुराना था इलाहाबाद, हालेलुया, अब हो गया प्रयागराज। टिकट करते समय हम बोले भैया प्रयागराज का टिकट निकालो, तो टिकट वाला कहता है भैया टिकट पे प्रयागराज नहीं आ रहा, दिखाई नहीं रहा। बोले क्या दिखा रहा? बोला इलाहाबाद दिखा रहा। मैंने कहा नहीं, मेरा वाला है प्रयागराज में दिखा रहा। कोई बात नहीं, कहीं का भी कर इलाहाबाद जगह एक ही है। हालेलुया। एनीवे, मैं कल पास्टर जॉन से यहाँ पर, बल्कि जब आराधना का दल यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। मैं एक कलीसिया के अंदर में गया, जिस कलीसिया के अंदर में गया वहां पर एक ड्राइवर मेरे साथ में था। हालेलुया। और वो ड्राइवर जो है अपने मन की बात अपने प्रभु के साथ में जो अपना अनुभव है उसको मेरे साथ में बांटने लगा। He was so excited। कहीं पे भी बुलाओ, कुछ भी करो, वो इतना खुश है। आमीन। मैं आपको बता नहीं सकता। उस कलीसिया में गया तो हर एक व्यक्ति जो उस कलीसिया के अंदर में आ रहा, मैं देख के बड़ा प्रसन्न होने लगा। वाह, मुझे अपने पुराने जमाने की याद आ रही है। वाह कितना मस्त है। जब आप उन चीजों को देखते हैं आपको बड़ा मजा आता है। हर बंदा जो कलीसिया के अंदर में इंटर करता, पादरी साहब बैठे हुए, भाई साहब कुछ भी कर रहे हैं, अगर आई कांटेक्ट हो गया पास्टर जी का तो ठीक है, वहीं पे जय मसीह की हो गई। बट अन्यथा सारे के सारे लोग आएंगे,
सबसे पहले परमेश्वर की वेदी के सामने अपना घुटना टेक के परमेश्वर के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करके 2 से 3 मिनट प्रार्थना करते हैं। पहले परमेश्वर को नमस्कार है, हालेलुया, पूरा समर्पण पहले परमेश्वर को। उसके बाद पादरी साहब को जय मसीह की बोले और अपने काम में लग गए, हालेलुया। वो जो ड्राइवर है वो आत्मिक आनंद से भरा हुआ है। वो बताने लगा, मैंने कहा यार लोग आएंगे, बोले भैया जिसके मन में परमेश्वर का स्वाद चख लिया है, जिसको प्रभु की पहचान है, वो आएगा भी, रुकेगा भी, सुनेगा भी और बाद में जाकर काम भी करेगा। हालेलुया। वो चल के आएगा, अपने पैसे से आएगा, सारे काम करेगा। जो प्रभु को चख गया है, मैं और जानना चाहता हूं। मैं बोलने लगा, मैंने वाह मजा आ गया, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। बोले भैया कई साल पहले, 1 साल पहले, कई साल पहले नहीं, 1 साल पहले मैं भी मसीह का विरोधी था, इतना विरोध करता था मैं तो, बल्कि जाके सबको चुप करा था। मेरी पत्नी जाने लग गई चर्च, इतना विरोध करता। लेकिन मेरी को ऐसा कुछ बीमारी हो गई, कोई परेशानी हो गई, भैया मैं बिल्कुल सूख के कांटा हो गया और डॉक्टर ने कह दिया तुम मर जाएगा। 4-5 महीने रह गए मेरे मरने के, हालेलुया। डॉक्टर ने कह दिया तू मरने वाला है। और जब मरने वाला हूं मैं, तो उसके बाद में बोले मैं 4 धाम यात्रा किया पूरा, मैं सारा धाम यात्रा किया। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैंने अपना मत्था न टेका हो। पहाड़ हो, नदी हो, ये हो, वो हो, सब जगहों पर जाकर मैंने प्रणाम किया। और उसके बाद जब घूम के आ गया तो पर भी मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी बचे थे, मैं वहीं का वहीं था। मेरी पत्नी बोली ऐसा है, जितना करना था कर लिए, जितना करना था कर लिए, अब एक बार चर्च चले जाओ। हालेलुया। बोले भैया मरता क्या ना करता, मैं चर्च आ गया। और जब मैं चर्च आया तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के अंदर में इलेक्ट्रीफाइड पावर है। वचन जो है अंदर तक पूरा आपको बिल्कुल कंपन कराने वाली ताकत को रखता है। मैं जब गया, मैं जानता था नहीं उस ईश्वर को, मैंने बस खाली ये कहा, ईश्वर अगर तू है तो मुझे बचा ले, आमीन। और भैया मुझे परमेश्वर के आत्मा ने छू लिया। मैं बता सकता हूं कैसे छूता है, मुझे छुआ अंदर से। और सिर्फ छुआ नहीं, परमेश्वर ने एक बार मात्र चर्च में प्रार्थना करने से मैं मरने वाला था बीमारी को खत्म कर दिया। आज मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और उस पर भी वो भाई अपनी चंगाई को लेकर उतना खुश नहीं। वो कहने लगा भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में ताकत है, वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, जब लोग आशीषों के पीछे भागते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, एक ना एक दिन वो छुमंतर हो जाएंगे। लेकिन जब वचन किसी को छूता है तो वचन इंसान की जिंदगी में बहुत काम करता है। आज मेरा पूरा घराना वचन की वजह से बच गया है। मैं टेम्पो चलाता हूं, मेरा अपना टेम्पो है भैया, मैं टेम्पो चलाता हूं। लेकिन उस टेम्पो चलाने के बाद में पास्टर को जब भी जरूरत पड़ती है तो उनकी गाड़ी चलाने के लिए आ जाता हूं। हालेलुया। मैंने कहा भैया कितना साल हो गया आपको आए हुए? बोला भैया सिर्फ 1 ही साल हुआ है प्रभु में आए। मैंने कहा क्या जोश है। हालेलुया। जब कोई बंदा नया नया आता है प्रभु में तो उसका जोश दिखते ही बनता है। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है वो घिसता चला जाता है बंदा, सुस्त होता चला जाता है बंदा। और बाइबल कहती है कि जो पिछले थे वो पहले हो जाएंगे और जो पहले थे वो पीछे हो जाएंगे। आमीन। आज ये बहन, एक बहन आई, नाम नहीं लूंगा, हालेलुया। आज एक बहन आई, उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं चर्च के लिए आ रही थी। मैं जब चर्च के लिए आ रही थी तो बारिश का मौसम दिख रहा था।
लेकिन इस बारिश के मौसम को परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो बारिश का मौसम प्रभु ने ठीक कर दिया, रुक गई बारिश और मैं चर्च पहुंच गया। हालेलुया। मर्सिडीज से आई थी आप, मर्सिडीज से आई थी वो, कि गाड़ी आराम से मेरी गाड़ी चली जाए, ना 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 ना, ना। उसको स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी पैदल चलना पड़ा, गाड़ी से उतरने के बाद भी पैदल चलना पड़ा। हालेलुया। सोच कर देखें वो लोग जिनके पास गाड़ियों का इंतजाम है। Praise God। लेकिन आप अगर किसी से प्यार करने लग गए, अगर प्रेम आपके मन में है, तो फिर कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को जानना हमारे लिए जरूरी है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:1 से 3 को पढ़े। यूहन्ना 14:1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। पिता कौन है? परमेश्वर। और घर कौन सा है? स्वर्ग। 4 BHK, 5 BHK। यहाँ पे गांव में बनाया हुआ घर नहीं है। कौन सा घर की बात हो रही है? स्वर्ग की बात हो रही है। वो कहता है मेरे पिता के पास में रहने के बहुत से घर हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुमको पहले से कह देता। आगे पढ़े। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, आपके लिए जगह तैयार करने को जा रहा है प्रभु। हालेलुया। वो कहता जब मैं वापस आऊंगा, बोले आएंगे, बोले यीशु आएंगे। हाँ, वो बोला साफ साफ कि मैं जा रहा हूँ, तैयार करूंगा, और तैयार करने के बाद वापस आऊंगा, और वापस आने के बाद तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ पे ले जाऊंगा। कितने लोग जाने को रेडी हैं? आमीन। अरे यार, इस आमीन में पीछे बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कभी झोला होता। अरे वाह, बस होता है। अरे प्रभु जी अगर आ रहे, मान के देखो, सोच के देखो, आज संडे के दिन हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और धुरंधर ने पूरा धुरंधर मचा रखा है। हालेलुया। और धुरंधर ने धुरंधर मचा रखा है, और प्लान बना, भैया धुरंधर देखने जाएंगे, सैटरडे को प्लान बनाना, धुरंधर देखने जाएंगे। जिस समय यीशु आए तो सब लोग धुरंधर में थे। ठक 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 ठक। हालेलुया। सारे जाएंगे? कौन से वाले जाएंगे? बताओ, कौन से वाले जाएंगे? चर्च वाले जाएंगे, क्योंकि हमने आज की बात की है, चर्च वाले जाएंगे। जो प्रभु की उपस्थिति में होंगे, आमीन, आमीन। जो प्रभु के साथ चल रहे होंगे, वही तो जाएंगे ना। हालेलुया। 5 मूर्ख थी, 5 उनके माथे पे लिखा हुआ था कि 5 मूर्ख हैं और 5 वो दीवाने हैं, है ना? ऐसे लिखा हुआ था। मूर्ख क्यों होता है? कामों की मूर्ख कैसे कहलाता है? अरे यार ये मूर्ख है, कैसे बोलते हैं? जब वो अपना मूर्खता वाला काम कर चुका होता है, तब बोला जाता है ये इंसान मूर्ख निकला है।
लेकिन जब कोई सत्य पर चलता है तो वो इंसान बुद्धिमान कहलाता है। आमेन। आमेन। यूहन्ना 10:7-9 जल्दी वचन को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, ओके। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। 9 वचन पढ़े। द्वार में हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ। तो उद्धार पाएगा, हाँ। और भीतर बाहर आया जा गया करेगा और चारा पाएगा। Praise the Lord. So what I am trying to understand, make you understand is this. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य में रहना है तो राजा को जानो। यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूं कि अगर आपको राज्य के लिए तैयारी करना, if you are really preparing for the kingdom of God, then it is better for you to know the king. पहले राजा को तो जान लो। राजा को जानो, क्योंकि राजा को जानने के द्वारा ही आपका आगे का कार्यक्रम ठीक होने वाला है। तो राजा कौन है? सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने हमको रचा है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं। हम सभी लोग जानते हैं यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:3, यूहन्ना 1:14 क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे कि उसके इकलौते पुत्र की, और वो पुत्र और कोई नहीं है, वो पुत्र खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। नो द लॉर्ड। फिलिपुस कहने लगा, हे प्रभु, यूहन्ना 14:6 के बाद में ही हम पढ़ते हैं, तो कहने लगा, हे प्रभु तुम मुझे हमें पिता से मिला दे। और उसने कहा, फिलिपुस मैं तो तेरे साथ में इतने दिनों से था, क्या तू मुझे ना पहचाना? जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। नो द किंग। राजा को जानो। राज्य में जाने की बात कर रहे हो, पहले राजा को जान लो। वो राजा आपको बचा सकता, वो चंगा करने वाला, वो दया करने वाला, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये भी कहती है प्रियजनों, हमको ये जानना है कि वो राजा चाहता क्या है। आमीन। वो सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मीका अगर हम 6:8 में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, हे मनुष्य, परमेश्वर तुमसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। दिस इज व्हाट यू वांट। नो द किंग एंड नो द हिज विल। नो द किंग एंड नो हिज विल। राजा को जानो और उसकी इच्छा को जानो। जब उसकी इच्छा को जानोगे तो उसकी इच्छा पे चलोगे ना। जब राजा को जानोगे तो उसकी इच्छा मानोगे ना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि तू न्याय के काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। अगर आप अपने परमेश्वर को जानेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। क्षमा करने वाला तो है। उसका नाम है विलंब से कोप करने वाला, मगर कोप करने वाला विलंब से करेगा मगर करेगा जरूर। विलंब से करेगा लेकिन करेगा। वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर। आपके मुंह को देख कर नहीं करता वो हमारे मन को देख कर न्याय करता है। क्या आपका मन तैयार है? आपका हृदय? यीशु मसीह समून के वहां बैठे हुए थे, उसको बुलाया गया, है ना? और बुलाया गया, फिर वहां पर एक स्त्री आ गई। याद है आपको वो कहानी? स्त्री आ गई और स्त्री आकर जो है उसको है ना आंसुओं से उसके पैर वर को इत्र डालने लग गई। और ये जो समोन है अपने मन में सोचने लगा, अरे ये जो आदमी है ये मसीहा नहीं हो सकता, भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये भविष्यवक्ता होता तो
ये जान जाता है कि ये जो स्त्री है, ये जो पापिन स्त्री है, और प्रभु ने उसको तुरंत ही प्रमाण दिया। बोले समोन, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, एक कहानी सुना दी। हम लोग अपनी कलीसिया में बहुत ढेर सारी कहानी सुनते सुनाते हैं, और वो कहानी ही लोगों के पेट तक को जलाने के लिए बहुत होती है। हालेलुया। कुछ भी सुना दो कहानी, दृष्टांत नहीं पढ़ पाओगे आप वचन को। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो, हालेलुया, आप पढ़ ही नहीं पाओगे वचन को। ये दो धारी तलवार है, आर पार घुटता है, मारता ही है। मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। कौन सी कहानी? दो लोग थे, एक के 5,000 छोड़ दिए थे, क्षमा हो गए, एक के 50,000 क्षमा हो गए। बता समोन, अब कौन ज्यादा धन्यवादित होगा? अरे गुरु, वो ज्यादा धन्यवादित होगा जिसके ज्यादा कर्ज छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया। बोले तो ठीक है। अब सुन तू, क्या सुन? देख, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पानी भी ना दिया। देख, मैं तेरे पास आया था, यू हैव इनवाइटेड मी, तूने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया मुझे। तेरे रिवाज के हिसाब से जब मैं तेरे घर पे आया था अतिथि सत्कार में, तुझे लेकर एक परात लेकर खड़ा होना चाहिए था और मेरे पैर वहां पर धुलाने चाहिए थे, तूने नहीं धुलाया। लेकिन इस औरत को देख, उसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है, इसलिए उसने अपने आप को हम्बल करके अपने आंसुओं से वो मेरे पैरों को पोंछ रही है और अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा उसने। हालेलुया। और ये कह के उसने ये साबित करा कि मैं मसीहा हूं। जो तू सोच रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं वो जानता हूं। हमारा परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो लेट यू नो कि आपका मन परमेश्वर के सामने खुली किताब है, छुपा तो कुछ भी नहीं सकते, वो सब जानता है। हालेलुया। नंबर 2 जो पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं आपको बताऊं, वो है वी नीड टू नो द रूल ऑफ किंगडम। हमको परमेश्वर के राज्य के नियमों और कानूनों को जानना बहुत जरूरी है। हमें कितने लोग ड्राइविंग करना जानते हैं? ओके, सिस्टर जानते हैं। ओके, कितने लोग यू नो ड्राइव करना? ओके, हम भारतवर्ष के अंदर रहते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा जो ड्राइविंग का जो तरीका है वो कौन सा? राइट हैंड साइड ड्राइविंग है ना। आप राइट हैंड साइड ड्राइविंग करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप दुबई में चले गए और वहां पे आप जाकर गाड़ी चला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग हो जाएगा। अगर आप कोरिया में चला रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी है। हालेलुया। अगर आप अमेरिका में गाड़ी चला रहे हैं तो अब मान लीजिए कि परमेश्वर आपको आशीष दे देते हैं और आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है। मन तो चाह रहा किसी का नाम लेके मैं बोलूं कि अगर वो चला रहा होता लेकिन मान लीजिए कि आप वहां पर या कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है भारत का, और वहां जाकर उसको जब गाड़ी दी जाती तो पहले तो वो गाड़ी देकर खिसियाता है। वो कहता है यार ये लोग बड़े बेवकूफ लोग हैं, ये लोग बड़े मूर्ख लोग हैं। हमारे इलाके में तो ये हैंडल होता था राइट पे, इन्होंने उठा के डाल दिया लेफ्ट पे। हालेलुया। अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। और मान लो अगर वो बैठ भी गया और वहां जाने के बाद में अगर वो हमारे नियमों को ही लागू करता है और वहां जाकर उस देश के नियम को लागू ना करे तो क्या होगा सर? क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, नंबर 1। पनिशमेंट मिलेगी, नंबर 2 एक्सीडेंट भी हो सकती है। एक्सीडेंट हो जाएगा, पनिशमेंट मिलने लायक रहेगा ही नहीं।
हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर तो स्पीड से गाड़ी चलती नहीं है भैया। वहां पर आप जाओ, वहां पर आपको 4 लेन मिलेंगी और 1 लेन ऐसी वाली भी मिलेगी जहाँ की मिनिमम स्पीड ही 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें लिखा हुआ होता है कि जिगरा नहीं है और ब्रेक नहीं है, तो इधर मत आ जाना, नहीं तो डूब जाओगे। हालेलुया। और उसके बाद में आप अगर रॉन्ग साइड में लेकर अपनी गाड़ी को घुस गए तो गाड़ी जाती नहीं होगी, गाड़ी आती होगी फिर। हालेलुया। सिंगल लेन पे चले गए तो आपको मरना तय है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अगर आपको राज्य में जाना है तो उस राज्य के नियम और कानूनों को आपको जानना बहुत जरूरी है। Not only knowing the king will help you, but the rule of that kingdom is also matter. वहां के नियमों को आप समझो। भजन संहिता 119 और पद 4 को अगर आप देखें, भजन संहिता 119 पद 4 को हम देखें, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। कि वे यत्न से माने जाए। परमेश्वर ने हमको नियम, परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दी। आमीन। उसने हमको ऐसे निर्देश दिए कि तुम्हें अपने जीवन काल के अंदर में जब तुम इस राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें ये वाला नियम का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 हम अपनी बाइबल के अंदर में 2 प्रकार के नियम को देखते हैं, पुराना नियम और नया नियम। कभी कभी ऐसा लगता है पुराना नियम होता तो मजा ही आ जाता। फिर मैं बोलता हूँ बाबा पुराना नियम होता तो 75% कलीसिया तो स्वर्गवासी हो चुकी होती। हालेलुया। और आज के दिन न जाने कितने लोगों का देहांत हो चुका होता है। कैसे? क्योंकि कल ही तो मैंने लिखा था विश्राम दिन को पवित्र मानो। हालेलुया। क्या लिखा? सब्त के दिन को पाप मानने के लिए याद रख। कई लोग तो याद ही ना रखे। जब याद ना रखे तो पुराने जमाने में पता, अगर याद नहीं रखते तो क्या लिखा हुआ है? पुराने नियम में लिखा हुआ है अगर कोई याद ना रखे तो बेटा उसके घर में जाके उसे बीच मैदान पे लाके खड़ा करो और सारी पब्लिक मिलकर उस पर पथरवा करे और तब तक पथरवा करते रहे जब तक कि वो मर ना जाए। अरे बाप रे, इसे चलो छोड़ो, वो वाला नहीं पढ़ते। हालेलुया। वो हमारे नहीं है। नो 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 नो। ओके, चलिए छोड़िए। मेरा ध्यान केवल इस तरफ है कि हम भजन संहिता 119 को पढ़ चुके हैं। याकूब 1:22 से 25 को पढ़ेंगे। याकूब 1:22 से 25। जेम्स। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने बना रहा हूं वो है वी नीड टू नो द रूल्स ऑफ द किंगडम। कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग वचन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? करें। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, जो वचन को सुनते हैं और उस पर नहीं चलते हैं उनके लिए क्या लिखा है? वचन कहता है कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ? और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, दर्पण में अपना मुंह देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है हाँ? और तुरंत भूल जाता है हाँ? कि मैं कैसा था। बाप रे, सूरत देगी और देखने के बाद भूल गए। मैं शायद सूरत नहीं देखा सुबह, मुझे शायद इतना टाइम नहीं मिला। आज थोड़ा तबीयत मेरी ढीली थी, जब तैयार हुआ तो टाइम नहीं मिला कि अपना चेहरा सही से देखूं, मगर मैं मार दिया कंगा मुंह। हालेलुया। और अपना काला ब्राउन भूल गया। तो यहां पे जब आया तो मुझे ध्यान आया, अरे यार मेरे बाल बने या नहीं बने। तो मैं अपनी बेटी को बोला जरा मोबाइल दे यार।
मोबाइल में कैमरा देखा, बोला किसी की फोटो खींचनी, बोला किसी की फोटो नहीं खींच रही है मुझे अपना चेहरा देखना, बाल भी बने थे कि नहीं बने थे आज। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो वचन को सुनकर उस पर चलता नहीं है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण पे अपना मुंह देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। परमेश्वर ने हमें पुराने नियम में देखते हैं तो कुछ व्यवस्थाएं दी थी, आमीन। अब समय नहीं है कि आपसे मैं 10 हुक्म पूछूं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर में 10 आज्ञाएं दी गई हैं। जब प्रभु लोगों को नियम कब दिए गए? जब वो गुलामी में थे कि जब वो आजादी में थे? हेलो, नियम कब दिए गए? जब वो गुलाम थे इजराइल के लोग, जब वो आजाद थे? आपको भी नियम तब दिए जा रहे हैं जब आप आजाद हैं। अरे जब मैं आजाद हूं तो फिर नियम क्यों? नहीं भैया, there is something called discipline. You have to discipline yourself. आपको उठना होगा, आपको तैयार होना होगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ करेंगे तभी आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। हालेलुया। आपकी जो मर्जी खाएंगे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला है। नियम होगा। तो परमेश्वर ने नियम दिया। कितने नियम दिए? 10। सो अब समय नहीं है कि हम उन 10 नियम पर चर्चा करें, लेकिन आप जानते हैं कि 10 हुक्म आपको दिए गए। हालेलुया। और अगर हम नए नियम में आ जाते हैं तो 2 कैटेगरी है उस नियम में। उस 2 कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो आई थिंक फर्स्ट 4 जो है नियम वो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। तू किसी सूरत या मूरत की पूजा ना करना। वो पहले के जो 4 हैं वो सारे के सारे नियम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी के जो 6 हैं वो एक नैतिक शिक्षा के तौर पे मनुष्य से जुड़े हुए हैं। तू चोरी ना करना। हालेलुया। और क्या है? तू खून ना करना। तू खून ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू दूसरों की चीजों से लालच ना करना। ये सब हमारे जो सामाजिक जीवन है उससे जुड़े हुए हैं। पुराने नियम में 10, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर उन 10 को 2 में निचोड़ दिया। हालेलुया। 10 नियम को छोटा कर दिया। प्रभु को भी पता है आजकल जो वर्तमान जो आधुनिक युग आएगा, इन लोगों के पास ज्यादा टाइम देने के लिए, प्रभु के लिए टाइम देने के लिए टाइम नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए छोटा छोटा काम करेंगे, रील बनाएंगे 5 मिनट का और छोटा होगा। हालेलुया। हम तो अभी भी चल रहे, रगड़ रहे पुराने नियम पर ही। हमारा अभी भी 1 घंटा चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो छोटा कर दिया। छोटा क्या किया? 2 नियम बना दिए। 2 रूल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के 2 नियम। नियम नंबर 1, पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा में से पहली आज्ञा। अरे बाबा सब लोग बोलो। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन बुद्धि। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये पहली आज्ञा। अपने पड़ोसी से कहें, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों को पता नहीं है ना। अब बोले पहले दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ें। अपने परमेश्वर को, हाँ पढ़े। हाँ, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। अब दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान बोले, अपने समान बोले, अपने समान। अब पड़ोसी से बोल दीजिए अपने समान। अपने समान। अब मैं अपने समान के साथ कैसे? मतलब जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं। कितने लोग अपने आप को प्यार करते हैं? बाय गॉड, इतना टाइम भैया फैशन करके। अरे भैया हो गया यार, अरे भाई हो गया, क्रीम भी हो गया, पाउडर भी हो गया,
फाउंडेशन भी हो गया, लिपस्टिक भी हो गया, आईज में भी हो गया, लैशेज भी हो गया, बुंदा भी हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ बाबा अच्छा हुआ मैं आदमी हूँ। मेरे से तो यार ये एक चश्मा, सिर्फ एक चश्मा, कभी कभी एक दवाई, ओहो ये 2 चीजें संभालना मुश्किल है। सैल्यूट है आप लोगों को, इतना डिपार्टमेंट कैसे संभालते। कहीं जाता हूँ तो मेरा टूथब्रश रह जाता है, आप लोग अपना थैला लेके चलते हो। 20 जो जमाने भर की थी। सैल्यूट है आप लोगों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को बहुत छोटा करके 2 में कर दिया। अब उसको और छोटा कर लो तो हम यूं कहेंगे, यीशु ने कहा परमेश्वर से प्रेम करो। सिंपल है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान करें। जितना आप अपना ख्याल करते हैं, जितना आप अपने आप के बारे में बेहतर सोचते हैं, उतना ही बेहतर आप अपने पड़ोसी के बारे में सोचें। हालेलुया, ये प्रभु का नियम है। लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, स्ट्रेंथ एंड सोल। लव योर नेबर। उसका राज्य क्या नहीं है? अगर हम बाइबल को देखें तो उसका राज्य क्या नहीं है? खाना पीना। बाइबल में लिखा हुआ नियम की बात कर रहे हैं तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि नो योर किंग। किंगडम की बात करते हैं तो नो योर किंग। नंबर 2, नो द रूल्स ऑफ द किंगडम। उस राज्य के नियमों को समझो। अब नियमों को जब हम समझते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य, हम तो परमेश्वर के राज्य। तो भैया सुनो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आपने पड़ोसी से कहा परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। दावतें उड़ाना नहीं है ना। अच्छा है, अभी हमारे सिस्टर थर्सडे को आपके घर में, तो डोंट वरी अबाउट द दावत। पूरा ध्यान जो है बाबा, किसी भी मीटिंग का सबसे बड़ा सरदर्दी है। सबसे बड़ी सरदर्दी पता क्या है? आपको इस बात की कोई चिंता नहीं होने वाली कि पास्टर जी कहाँ आएंगे, कैसे बैठेंगे, कौन सा गाना गाएंगे, कौन सा प्रचार होगा, लोग कैसे होंगे। सबसे बड़ी सरदर्दी पता आपकी क्या है? सुबह से तैयारी में सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है? खाना। पहले आएगा कितने लोग आएंगे पास्टर जी, उसके बाद होगा पास्टर जी ये लोग खाएंगे क्या, ये वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे। हालेलुया। मेरा बिल्कुल मन है शाकाहारी होने का, लेकिन जब जब शाकाहारी होना चाहता हूं तो फोटो आ जाती है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है तो क्या है? इस बात को याद रखें, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। डोंट वरी अबाउट द फूड एंड ऑल। हम आपके पास में आएंगे। इफ यू फील इट्स ओके फॉर यू टू ब्रिंग अस अ टी, अगर आप चाय पिला सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। सब लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे। द पर्पस ऑफ गैदरिंग मीटिंग इज नॉट टी, स्नैक्स, नॉट फूड, नॉट कोरमा, नथिंग। वहां पर आकर परमेश्वर में बढ़ने का मन है। अगर आपके लिए कुछ प्रार्थना करने का विषय है तो आपके लिए प्रार्थना करें, संगति में बढ़ेंगे, ये मकसद है। ये खाना पीना थोड़ी है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। सब लोग याद रखें, मैं वेजिटेरियन हो गया हूं, ठीक है? थैंक यू, डन, ओके। सो खाना पीना नहीं है तो फिर क्या है? क्या है और क्या नहीं है? तो क्या है? उसी आयत में लिखा हुआ क्या है? जहां ये लिखा है कि खाना पीना नहीं है, उसी आयत में लिखा हुआ है क्या क्या है? अच्छा, मैंने तो बताया नहीं कि कहां लिखा हुआ है ना। कहां लिखा हुआ? यूहन्ना में लिखा, रोमियो में लिखा हुआ 14:17 है। देखिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप
परंतु धार्मिकता, सब लोग बोले धार्मिकता, धार्मिकता। धार्मिकता, धर्म और धार्मिकता में बड़ा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। धार्मिकता का परिभाषा ये है राइट रिलेशनशिप विद गॉड, राइट रिलेशनशिप विद मैन। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ में अगर हमारा संबंध ठीक है तो उस चीज को कहा जाता है धार्मिकता। धर्म तो क्या होता है, तो लड़ाता है, ठीक है, धर्म लड़ाता है, लेकिन धार्मिकता जो है वो हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के पास में जोड़ कर रखती है। सो परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है, खाना पीना नहीं है, मगर क्या है, धार्मिकता है और क्या है, मेल मिलाप। कौन सा मेल मिलाप है? अभी कल पता मैं हम लोग एक सेमिनार जब करने गए तो उसमें हंगर लिखा हुआ था, हंगर हेल्थ को टुकड़ों में बांटा गया। तो पहला H फॉर हंगर और देन E फॉर इनकाउंटर मतलब मुठभेड़ या मुलाकात। और जैसे ही मुठभेड़ या मुलाकात की बात हो गई तो वहां पे बात चलने लगी कि हम आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं यार, मिलते तो हैं हम लोग, धुरंधर में भी तो मिल ही रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैदान में भी तो हम मिल ही रहे हैं, पिकनिक पे भी तो हम मिल ही रहे हैं ना। मेल मिलाप, ये वाला मेल मिलाप कुछ और है, डेफिनेटली इट इज फेलोशिप। लेकिन पता मेल मिलाप, पवित्र आत्मा ने हमको एक सेवकाई सौंपी है। कौन सी सेवकाई सौंपी है? मेल मिलाप की सेवकाई है हमारी पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा कैसा मेल मिलाप कराता है? मेल मिलाप की सेवकाई का मतलब ही यह है कि कोई रिश्ता टूटा है, कुछ तो है जो टूटा है, उसको जोड़ने का काम पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए उसको सेवकाई को कहा गया है मेल मिलाप की सेवकाई। और तो टूटा क्या है जो जोड़ने की जरूरत है? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था, हालेलुया हालेलुया। उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा फिर से जोड़ दिया गया है। वही बात को समझाने के लिए हम आपस में मिलते हैं कि भैया प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान दो। आमीन आमीन। हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी गई है। मिलना है, ओके ठीक है, छोड़ता हूं कुछ चीजों को। हमको केवल धार्मिकता में चलना है, मेल मिलाप में चलना है। और आनंद किसमें? पवित्र आत्मा में। आगे क्या लिखा है? वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा का जो आनंद है वो एक गाने में जो है आपको दिख जाएगा, जो कहता है इज बबलिंग इज बबलिंग इज बबलिंग इन माई सोल। वो हमारे मन से जो है वो उमड़ता है। एक बार जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में हो जाता है, जानते हैं आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, बल्कि आज 3 साढ़े 3 बजे, पता नहीं किसको प्रार्थना की जरूरत है, पहले जैसा नहीं करता आजकल। पहले तो सबके लिए लाइन से लगा के सबके लिए प्रार्थना करता, बट आज भी सुबह 3:30 बजे प्रभु ने उठाया। किसी को जरूरत होगी मेरी प्रार्थना की, तो मैंने कहा प्रभु जिसको जरूरत है लग जाए मेरी प्रार्थना, नाम तो नहीं पता। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं वही काम करूंगा जिसे करने के लिए 30 साल पहले मैं दिल्ली में आया। हालेलुया। मैं उससे ना दाएं हटूंगा और ना बाएं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, जब मेरे पास कुछ नहीं था बड़ी ईमानदारी से आपका कार्य किया, और आज तो सब कुछ है। हालेलुया। बहुत प्रभु आपका दिया हुआ है और मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ। आपको भी परमेश्वर ने कुछ करने के लिए बुलाया है, उसको समझे। आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा में वो है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बोलूं कि देयर आर सम स्टैंडर्ड सेट बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड है ऑफ आवर लिविंग, हम सबकी जिंदगी के लिए, खास तौर पे जो प्रभु के हो गए हैं उनके लिए लिविंग का कुछ स्टैंडर्ड है। आमीन। कुछ उदाहरण में लिखता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रखना एक स्टैंडर्ड है।
एक विश्वासी के जीवन का एक स्टैंडर्ड है कि सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रखो। वो रखवा सकता है, वो रखवा सकता है, यकीन माने वो रखवा सकता है, 2 मिनट में रखवा लेगा। अगर वो चाहे कि आपको याद दिलाना है, आपको याद करवाना है, 2 मिनट भी बहुत बड़े होते हैं, 1 सेकंड के अंदर में याद दिला देगा कि आपको याद करना है। सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रख। पुराने नियम के अनुसार जब भी बादल का खंभा खड़ा होता तंबू में आके, हालेलुया, उनको आज्ञा होती कि सारे के सारे लोग अपने अपने गोत्रों से, अपने अपने छावनियों से बाहर निकल के आओ, और हर एक जना गेट पे खड़ा हो जाता, अपने द्वारों पे खड़ा हो जाता, और सारे के सारे लाइन अप हो जाते, पूरा पूरा खानदान निकल आया है, बादल का खंभा धड़ 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 आ गया, पता नहीं क्या कहने वाला, सारे। ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है प्रभु के लोगों। मैं कल कह रहा था कि अगर हमको अपनी प्रार्थनाओं में, इस फ्राइडे को हमने ये प्रार्थना नहीं की परमेश्वर ये कुर्सियां भर जाए, नो, हमने ये प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर जो लोग आज सो रहे हैं या फिर जो सुस्त बैठे हुए हैं, परमेश्वर आप उनको कलीसिया में लेकर आ जाओ, नो। और बल्कि मैं पादरी साहब से ये कहा, मैंने कहा पास्टर जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कलीसिया का, कि कलीसिया को ये प्रार्थना करना पड़े कि परमेश्वर अपने लोगों के मन में काम करके वो चर्चा जाए। अरे छोड़ो बाबा, परमेश्वर 1 मिनट के लिए अपना हाथ उठा ले, ये भागे भागे करेंगे। पता है आपको, हम ये दुआ करें, प्रभु कहता है ये दुआ कैसी दुआ है कि परमेश्वर इनके जीवन में काम करो कि वो आ जाए। अरे 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 38 साल से कुंड के पास में पड़ा हुआ है, जैसे ही यीशु का दर्शन हुआ तुरंत खड़ा हो गया अगले दिन। हालेलुया, तुरंत। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि सब्त का दिन पाक मानने के लिए याद रखें। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि हर रविवार, पहला नहीं, हर रविवार अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली परमेश्वर के दर्शन के लिए जाना है, और आपका आना वैसे ही होने पाए जैसे कि पहले दिन था। याद करें अपना अपना पहला समय जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। What a joy was! क्या बात थी, हालेलुया, मजा आता। दौड़ रहे हैं, कपड़ों की कौन परवाह कर रहा है, आज भी नहीं कर रहे, वह तब भी नहीं कर रहे, बालों की कौन परवाह कर रहा है। आमीन। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है। मेरी शादी जब सेलेक्ट हुई थी, नीली स्वेटर पहन के, और छाबड़ी मार्केट से, छाबड़ी बाजार नहीं, ये पुराने दिल्ली में छाबड़ी मार्केट से आटा ढोकर आया। अब मुझको बुला लिया कि सामने, भैया अरे बॉबी कहाँ हो तुम, कहाँ हो, पास्टर जी बुला रहे। कहाँ पे बुला रहे पता, तालकटोरा के स्टेज पे बुला रहे। हालेलुया। ऐसा झाड़ा आटा पट्टा सब झाड़ के बाल को करा, अट्टा कट्टा उठा के लेकर आया। तो उसी समय और कट्टे को नीचे फेंका। क्या हुआ, पास्टर बुला रहे, अरे झाड़ के उसको सीधे ऐसे दौड़ दौड़ के पता चला 5000 लोग खड़े हैं सारे, पादरी साहब बुला रहे हैं। ऐसा दौड़ा गया, बोले सारी पब्लिक जो है वो गाने की फरमाइश कर रही है। कौन सा गाना पास्टर जी? वो गाना चाहते हैं, मेरा होम्स फिल्म विद डांसिंग। ऐसा आटे को कौन पूछता है। मेरी शादी तब भी हो गई, हालेलुया। उसी जगह पर परमेश्वर के राज्य के कुछ नियम हैं, प्रियजनों। आमेन। बाइबल कहती है कि जब भी तुम मिलो तुम्हारे बीच में भजन हो, कीर्तन हो। जब भी तुम, सब लोग बोले जब भी, बोले जब भी, थोड़ा सा हिला के बोले जब भी। जब भी तुम मिलो हो तो तुम्हारे बीच में भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। आमेन। संगति
भविष्यवाणी होना चाहिए, अन्य भाषा का बोला जाना होना चाहिए, तुम्हारे बीच में प्रकाशन होना चाहिए, इस प्रकार की बातें होना चाहिए। क्या मिला परमेश्वर? बहन आज जब तूने बाइबल पढ़ा तो ये क्या परमेश्वर का वचन मिला? अरे मेरे को मिला है ना, ओ हालेलुया, बहुत अच्छा था। बताओ ना, प्रकाशन पे बात करो ना, बाइबल पे बात करो ना। जब आप नए नए थे तो मुझसे 1000 सवाल पूछते थे, अब आपके मन में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप नए थे तो आपके मन में बहुत सवाल उत्पन्न होते थे, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। अब आप सब समझ गए हो, पवित्र आत्मा की भी जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड है। प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में। ये शब्द का मतलब पता है आपको? लॉलिंग, Darling, there's a joy when we come into the presence of God. There's a joy. कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप जब घुटना टेककर प्रार्थना करने बैठे तो बैठे फिर उठने का मन नहीं कर रहा हो, 3 घंटे 4 घंटे बीत गए। किसी के साथ हुआ ऐसा? है? उठने का मन नहीं करता, उस उपस्थिति से बनाना नहीं। कोई बोल दे उस समय पर कुछ? मैं कभी कभी कहता हूँ गेट बिहाइंड भी शैतान। शैतान मेरे सामने से दूर हट जा। बहुत सुंदर है। तब आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, फास्टिंग अपने आप हो जाती है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे होते हैं। There is a standard of living. बाइबल कहती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाइबल कहती है ब्रिंग योर टाइट। टाइट में भी थोड़ी मांग रहा है, ब्रिंग योर टाइट, ब्रिंग इट। अरे पादरी तो मांगता था ना, तुम्हारे पैसे से मेरा कुछ पूरा नहीं पड़ रहा। बट सैल्यूट है उन लोगों को जो अपने टाइट को बराबर देते रहते हैं। टाइट समर्पण का एक चिन्ह है। आप 10वां अंश के द्वारा ये कहते हैं, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, आई एम कमिटेड टू यू। मेरे गुरुजी कहते थे, जो कुछ आपके हाथ में है, जो कुछ परमेश्वर के हाथ में है वो फसल है, और जो कुछ आपके हाथ में है वो बीज है। मैं 10वां देता हूं, वो उसको इतना बढ़ाता है कि मेरा 90 भी मेरे लिए पूरा पड़ जाता है। हालेलुया। कितने लोगों का अनुभव है ये कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हमारा 90 भी वो पूरा पड़ जाता है। आमीन, हालेलुया। 10वां अंश हमारा सबसे आखिरी भाग नहीं है, 10वां अंश हमारा सबसे पहला भाग है। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आमीन। ब्रिंग योर फर्स्ट बॉर्न। फर्स्ट बॉर्न इज माइन। पहलौठा मेरा है। हम तो कहते हैं हमारा पहलौठा भी है, पिछलौठा भी, दोनों परमेश्वर के। आमीन। हेल पहला और पीछा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी सब किसके हैं? परमेश्वर के। तो 2 बातें आप तक हो गई। तीसरी बात है, पहला क्या था? राजा को जाने। दूसरा था राज्य के नियम को जाने। अभी आपको नियम पता चले, ये सब चीजें जो है ये नियम है। जब मिलो तो क्या करो? खाना पीना नहीं है परमेश्वर का राज्य है, खाना पीना नहीं है बाबा, मेल मिलाप है, धार्मिकता है ना, और आनंद है। ये है परमेश्वर का राज्य। और जब हम मिलेंगे तो क्या करेंगे? हैं? जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो, कौन सा पिक्चर देखेंगे आज? ऐसा ना, जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? संगति करेंगे, भजन होगा, कीर्तन होगा। निकाल तेरा बाजा, निकाल तेरा बाजा। तुझे ये वाला गाना आता है? हाँ चल चलो आओ गाना गाएंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा अच्छा हुआ, मुझे कोई कठिन ना हो।
आओ हम आपस में बातचीत करें। भैया निकाल बेटा, बेटा पढ़ पढ़ पढ़, निकाल। मीका कहाँ है? अरे तेरे को मीका भी पता है अभी तक? बाइबल कहाँ तेरी है? माँ कुछ ऐसा बोले, मेरी माँ बोली मेरे को, 14 साल तक नहीं सुना, 14 साल के बाद में वो काम आ गया, आपके भी आ जाएगा। Praise the Lord. These are the standard. Know the rules. तीसरी चीज और जो कि अंतिम चीज है, अडेप्ट द रूल्स। जो रूल्स बनाए गए हैं उस राज्य के, उस रूल्स को अपने जीवन में ग्रहण कर लें, आदत डाल लें उसके साथ जीने के लिए। वही मैंने कहा अभी कि जब आप कहीं वेस्ट के कंट्री में जाएंगे और वहां के रूल्स के हिसाब से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप पे फाइन भी लग सकता है। मुझे याद आया था दुबई में जो हम लोग थे तो मेरे भाई ने उतरते सबसे पहले बताया जेब्रा लाइन को क्रॉस मत कर लेना है। नहीं वो ऐसे ही मत चले जाते जैसे कि दिल्ली में भागता है ना, बोले कि सही से यहां से करना और उसी पर हमारा तो फुटपाथ वगैरह नहीं है, बोले उस पे चलना और वहां से जो जेब्रा वाली है वहीं से करना क्रॉस। अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो तुरंत आएगा पुलिस वाला और फाइन पड़ेगा, ठीक है। और प्यास लगे उसके बाद बोले थूकना मत, बोले भाभी हम दोनों थे, बोले भाई थूकना मत, और पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद में ये बोतल को लेके कौन चले, हमने कहीं तो फेंक उठी। जैसा यहाँ पे कहते हैं शर्ट निकाला, हालेलुया, बोले मत फेंक दो, मिलेगा डस्टबिन यहाँ पे, फेंकना मत, फाइन पड़ जाएगा। हालेलुया। वो बताने लगा, बोले यहाँ पे अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता तो पुलिस वाले पीछे नहीं आते। यहाँ जब एक्सीडेंट हो जाता तो एक्सीडेंट करने वाला गाड़ी रोक के पुलिस वाले को फोन करके कहता पुलिस वाले मेरे पास आ जा, मैंने एक्सीडेंट कर दिया। या उससे एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जिंदगी भर के लिए लाइसेंस उसके हाथ से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हमारे रिश्ते के बाहर काम कर रहे हैं, उनको उस देश के नियम को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, प्रियजनों हमको बदलने की बहुत जरूरत है। हमने जान लिया है, आइए हम अपने अंदर बदलाव को लेकर। हाँ सच है, मुझे तो राइट हैंड साइड ड्राइव करने की आदत है, तो भैया अगर वहां चलाना है तो सीट बदल के करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। ऑटोमेटिक से काम चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है रोमियो 12:1 और 2 के हिसाब से, रोमियो 12:1 और 2 में जाएंगे तो वहां पे क्या लिखा है, इस संसार के सदृश, इस संसार के, उस संसार में जा रहे हो ना, उस किंगडम में जा रहे हो, इस संसार के सदृश है। अपने पड़ोसी से कहें, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल, बोले चाल, चाल, चाल। और चाल पर बहुत चर्चा है बाइबल में। कहते छिपकली की चाल मुझे समझ में नहीं आती। नीति वचन में कई बार कई जगहों पे लिखा हुआ कि ये जो उकाब की चाल है आसमान पर, उकाब की चाल आसमान पर, लगता खड़ा है, ऐसा लगता खड़ा है, नहीं भाई उड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चल रहा कि उड़ रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो छिपकली राजा के महल में समझ में नहीं आती है। अभी समझ में मुझे भी आया, एक वीडियो देख रहा था, बोले 5 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है, या 5 लाख रुपए किलो छिपकली। चाइना के लोग खेती कर रहे छिपकलियों की। व्हाट अ बिजनेस।
उससे दवाइयां बनती हैं। वाह, 5 लाख रुपए कल से पूरा घर में चिपक सांप की चाल मुझे समझ में नहीं आती, गले में डाल के देखा तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई। हालेलुया। ये 2 है, ये 1 नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 1 नहीं है, ये 2 तरीके से चलता। पहले उसका ऊपर का चलता, फिर उसके अंदर का चलता। तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन ये दोनों बदलता चला जाए। यो सिस्टम, व्यवहार करने का तरीका, सोच, बोल, विचार, विचारधारा, दृष्टिकोण, पैराडाइम सब बदलता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, उद्धार सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन मिलता उसको है जो उसे ग्रहण करते हैं। जीसस डाइड फॉर एवरीवन। यीशु सबके लिए मरा, ऐसा चुन चुन के नहीं मरा, मैं तेरे लिए मर रहा हूं, मैं तेरे लिए मर रहा हूं, मैं तेरे लिए मर रहा हूं। सबके लिए मरा, मगर उसका मरना उद्धार का मार्ग, उद्धार का कारण केवल उन लोगों के लिए है जो उसे ग्रहण करते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे, सबके लिए नहीं है। जिसने ग्रहण नहीं किया उसके लिए भी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हीं को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात वो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। फिलिपियों 2:12 से 13 में लिखा है, उद्धार के निमित्त काम करते चले जाओ। और आखिरी बात कहे कि मैं खत्म करूंगा। 3 पॉइंट मैंने आज आपको सामने रखे। नंबर 1, इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग द किंगडम, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के राज्य को सबसे पहला स्थान देकर उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले राजा को जानना जरूरी है। हालेलुया। और अगर राजा को पहचान लिया है, जान लिया है, तो उस राज्य के नियम और कानूनों को भी जाने। ये नियम और कानून उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं जिसको हम व्यवस्था कहते हैं ना। मैं वहां बात नहीं कर रहा हूं जहां पर रोमियो 8:1 बात कर रहा है ना। मैं उस कड़े नियमों का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रभु में बने रहने के लिए आपको कुछ नियमों का, कुछ स्वभाव का, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें, किसी पुरानी चीज को हटाना बहुत जरूरी है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। आप पुराने के साथ को नए को मिलाने के बाद नहीं चल सकते। और जानते हैं, जो पुराना और नया मिलकर चलते हैं उसी को कहा जाता है कार्नल मैन। क्या कहा जाता है? और उसको और ज्यादा अगर गहरे में चले जाएंगे तो उसको खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है, ना तू गर्म है, ना तू इधर को दिखता है, ना तू उधर को दिखता। थाली इधर होती तो टुर इधर हो जाता है, थाली इधर को टुर इधर हो जाता है, और वो थाली के अंदर ही है। यू आर नॉट आउट, यू आर नॉट इन। तू फायदे का भी नहीं, नुकसान का भी नहीं, कुछ नहीं, मगर तू अंदर ही घूम रहा है, गुनगुना है। और क्योंकि तू गुनगुना है, क्योंकि तू ना ठंडा है, तू ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन लिखा है। इसलिए भला है या तो तू ठंडा हो जा या फिर सरगर्म हो जा। हालेलुया। एक हो जा, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजा को जाने, नियमों को जाने, और नियमों को आत्मसात करें, अपने अंदर बसा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं। एक राजा ने देवनार की उत्सव था, विवाह का उत्सव। हम जानते हैं इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से। उसने सबको न्योता दिया, आओ आओ आओ। और सिर्फ न्योता नहीं दिया, सिर्फ न्योता नहीं दिया, उसने उन सबको न्योता देते समय कपड़े भी भिजवाए। हम लोग कार्ड देते हैं, कार्ड के साथ उसने कार्ड के साथ साथ कपड़े भी भिजवाए।
और एक कमेंट्री को मैं पढ़ रहा था, उस कमेंट्री में इस प्रकार से लिखा गया कि राजा जो है, राजा को अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल था। वो जानता है कि सबके पास वैसे वस्त्र नहीं होंगे कि मेरा मैच कर सके, मेरी प्रतिष्ठा को मैच कर सके, मेरे लेवल को मैच कर सके, उनके पास नहीं होंगे। इसलिए राजा ने उदारवादी होकर सबके लिए कपड़े भिजवाए। भैया कपड़े, राजा की तरफ से आपके लिए कपड़े आए हैं। हालेलुया। और सब लोग आ गए, सब लोग आए। और फिर जब सब लोग आ गए, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि राजा निरीक्षण करने के लिए, राजा वाज हैप्पी, प्रेज गॉड। और ढेर सारे लोग उसके राज्य में, उसकी इस विवाह में, जेवनार में आ गए। वाह, सो हैप्पी। लेकिन अचानक उसकी निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी जो कपड़े घर पे रखकर आई। हालेलुया। राजा ने उससे पूछा, तू विवाह के वस्त्र पहन के क्यों नहीं आया? Why? जब तुझे दिए गए, मैंने तुझको पहुंचवाए, इतने बढ़िया राज के वस्त्र जब मैंने तुझे यहां आने का निमंत्रण दे दिया, परमिट दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो तू उन कपड़ों को पहन के क्यों नहीं आया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, ठीक। और बाइबल कहती है कि उसे उठाकर वहां से फेंक दिया गया। उठाओ उसको और फेंक दो, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। और ऐसा करके क्या हमारा राजा अधर्मी ठहरेगा? नो, वो धर्मी है, वो न्याय करने वाला है। तो कितने लोगों को राजा के बारे में पता है? Do you know your king? Yes. Must know the king. Do you know the rule of the kingdom? Yes. You must know the rule of the kingdom. और पालन करो उसका। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? उस नियम के हिसाब से अपने जीवन को जिएंगे तो वो जो आ रहा है वो आपको अपने साथ लेके जरूर जाए। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, तो वो आपको इस कलाम के द्वारा आशीष दे। हम प्रभु भोज की तरफ जाएंगे, और जैसा कि हमारी रीति है उसको समय आपको देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली होगी। आमीन। अपने आप को, आंखों को बंद करके सोचें और विचार करें। परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रभु हमारी सहायता करें कि आपकी व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। प्रभु महान, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जो कलाम जिस तरह से आपने मुझे दिया, मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सबको सुनने के कान मिले। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीज बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शैतान इस बीज को चुराने ना पाए, और कोई जंगली बीज इसमें, जंगली पौधा इसमें आने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड ब्लेस योर पीपल। प्रभु इस समय जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, प्रार्थना करता हूं प्रभु आप आशीष दें। Help us to understand and know that you are Lord. Thank you, Jesus.